गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिस्ट्रिक्ट बागपत के पहले कंप्लीट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का। और जो मैं पहला कह रहा हूँ, पहला इसलिए कह रहे हैं कि हम कम्प्लीटली ऑनलाइन हैं और उसके साथ में जैसे ही पता है कोरोना की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है। ऑफलाइन सेंटर हमारा है ज्ञानकुंज एकेडमी खत्रीगढ़ी में, जो एप्टेक कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर क्लासेस जैसे ही जो स्थिति नॉर्मल होती है वहाँ पर रिज्यूम होगी। ये वाली स्पेशल वीडियो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। बाकी आपको एक वीडियो और मिलेगी चैनल पर जिसमें हमारी कंप्लीट जो डिटेल्स है रिगार्डिंग हम किस चीज़ को जो है डील करेंगे, हमारी फैकल्टी के बारे में और जो बाकी के कोर्सेज आने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो सारी कुछ डिटेल वीडियो आपको मिलेगी दूसरी वीडियो में। तो ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप दिल्ली पुलिस से संबंधित है, दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कांस्टेबल एग्जाम की, आई रिपीट अगेन दैट इज ओनली फॉर कांस्टेबल, तो आप जो है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल लिखा होगा 3 चीज़ें कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन होगा। आजकल जो है जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो छोटे शहरों के, जैसे कि जिसमें हम हैं, बड़ौत है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है। कहीं ना कहीं उन्हें आदत थी एक ऑफलाइन पढ़ने की, और ऑनलाइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है पिछले करीब जियो के आने से पिछले 3 साल से कि ऑनलाइन एक महासागर हो गया है। और जब तक सही दिशा नहीं है तब तक छोटे एग्जाम्स तो बड़े मुश्किल हैं निकलने। उसी वजह से हम यहाँ पे हैं कुछ बेहतरीन, और इसके लिए हम थोड़ा शुरुआत करने वाले थे 5 अगस्त को, लेकिन कुछ डिटेल्स स्टडी करने के चक्कर में हम थोड़ा लेट गए हो गए और उस वजह से जो है क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप कंपैरिजन जरूर करेगा एटलीस्ट, बिकॉज नौकरी आपको करनी है और सिलेक्शन का रास्ता कहीं ना कहीं आपसे ही गुजरेगा। एक बार एनालाइज जरूर करिए, जहाँ पे भी आप कुछ बड़े प्लेटफॉर्म से आपने जरूर कोर्स परचेज किया होगा कि क्या उन्होंने ये बात बताई है या जस्ट एक पैसा कमाने का यह जरिया बना हुआ है। और भारत की स्थिति आप एजुकेशन में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है ग्रेजुएशन होने के बावजूद, ग्रेजुएट होने के बाद सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो भारत में ही है। खैर इन मुद्दों की जो है बात क्या करेंगे हम हर संडे, दैट विल बी एक रेगुलर सेशन स्पेशली उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार है या बाकी चीज़ क्या होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगर आपने देखी है सिलेबस के बारे में, जो कि शायद मुझे लगता है जितनी हमारी टीम ने रिसर्च की है, कुछ ही आदमी ने शायद 1-2 ने डिस्कस किया है सिलेबस। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप सिलेबस से बाहर मत जाएं। और इसी वजह से सिलेबस आपको जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है उसी दिन ही दे दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत यह है कि सबसे कम ध्यान सिलेबस पर ही दिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा 4 चीज़ें हैं। रीजनिंग शॉर्ट में लिखूंगा जिससे कि टाइम जाया ना हो। दूसरा आपका फेवरेट मैथ्स, जीएस, और नया सब्जेक्ट अब की बार जोड़ा है कंप्यूटर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। और अगर ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों का आप अध्ययन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन से आप भटक जाएंगे। आप में से कुछ सोचेंगे सर ने तो बिल्कुल कायनात ही पलट दी है। तो जो ये वाला सेक्शन है मैथ, प्रॉब्लम यहाँ पर है। दरअसल ये मैथ नहीं है। आप एक बार जो नोटिफिकेशन खोलेगा उसमें एक शब्द लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर मैथ्स होता तो मैथ्स लिखता, और किसी भी एग्जाम में जो चीज़ें नोटिफिकेशन में दी हुई हैं उनका महत्व होता है। अगर उससे बाहर कुछ है या वे चीज़ें या वे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो कैंडिडेट्स जो हैं कोर्ट्स जा सकते हैं, जिससे भी आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पिटीशंस होती हैं, रिजल्ट्स नहीं आ पाते, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है? एसएससी, एक बात ध्यान देने की है कि एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करा रही है, और एसएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, एसएससी 2 स्तर पर 3 स्तर पर कंडक्ट कराती है। एक आपका 10th बेस हो गया, एक 12th बेस हो गया, और एक हो गया आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। तो एसएससी किसी भी एग्जाम में अपने मैथमेटिक्स नहीं पूछती। अगर आपको मैथ्स देखना है तो आप यूपीएससी का एनडीए का जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर देखना, वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ्स लिखा हुआ, वहाँ पे पूछा जाता है मैथ्स। एसएससी 2 चीज़ पूछती है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जो क्लास 12 से ऊपर के एग्जामिनेशन है वहाँ पर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो क्लास 12 से नीचे है वहाँ पे है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब आपके दिमाग में प्रश्न हो सकता है कि सर इसकी तो एलिजिबिलिटी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो तो सर 12th है, लेकिन आप नोटिफिकेशन खोलेंगे, नोटिफिकेशन में जैसे ही आपका सिलेबस दिया उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखना ध्यान से,
कि कक्षा जो पेपर है, हिंदी में लिखा हुआ है कि पेपर का स्तर कक्षा 10 का होगा। इंग्लिश में लिखा है कि जो मैट्रिक स्तर है आपका, क्वेश्चन पेपर आपका उसी स्तर का होगा। अब बात है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। एसएससी एक एग्जामिनेशन और लेती है जिसका क्या जाता है MTS, मल्टीटास्किंग का सबसे छोटा एग्जामिनेशन है जो मल्टीटास्किंग का एसएससी लेती है। MTS का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन सेम है बिल्कुल, उसमें भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछता है और इसमें भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछता है। अब ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट नोट बताता हूँ कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या है। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और हर चैनल पे मोस्टली जो है जो पेड कोर्सेज आए हैं वहाँ पे करीब करीब 100 घंटे का मैथ का प्रपोर्शन बनाया है, 100 घंटे, और क्वेश्चन आपके मात्र कितने हैं मैथ से 15। तो सर अगर आप जो है इतना डिटेल में जाएंगे, तो बाकी का जो मेजर पोर्शन है जहाँ से आपका सिलेक्शन का रास्ता गुजरता है, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग, उसको टाइम थोड़े दे पाएंगे। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको डिटेल्स की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ वे क्वेश्चन रखे जाते हैं जिसमें आप विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी डीप नॉलेज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता दूं। सपोज दैट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है। क्वेश्चन है a² - b² अपॉन a - b। अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला यानी कि आपने डिटेल्स में मैथ पढ़ा है, तब आप जानते हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे a - b a + b अपॉन a - b। ओके, a - b से a - b कैंसल, आंसर हुआ आपका a + b। ये क्वेश्चन अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी गई है तो ये आया आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। लेकिन अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आएगा तो आपको एग्जामिनर देगा a = 2 b = 4, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। और अगर आपको वैल्यू दी गई है तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी पुट करोगे और पुट करते ही सॉल्यूशन आएगा। यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर से खेलना है। हमने पूरा 1 महीना इसका डिटेल में अध्ययन किया है, वो अभी सबसे सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में क्या है कि MTS का एक भी क्वेश्चन में आपको डिटेल एनालिसिस, डिटेल डीप जो है नॉलेज है उसकी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक से कर सकते हैं। और दूसरी बात है दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन का टाइमिंग 90 मिनट आपको हैं। 90 मिनट में सर आपके लिए एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 1.5 मिनट है। तो आपको जो चला हुआ है कि बिना पेन उठाए पेपर सोल्व करें, हर क्वेश्चन का सेकंड 2 सेकंड में निकालें, सर आवश्यकता ही नहीं है। 90 मिनट का टाइम है आपके पास में, और 90 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने के लिए मैथमेटिक्स का कम से कम आपको 30 मिनट आपके पास बच जाएगी, क्योंकि जीएस के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ टाइम रीजनिंग में लगेगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन जीएस के अगर आपसे आते हैं तो आप विद इन जो है 5 सेकंड मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है आपका कंप्यूटर पे है। आपको पता है पानीपत का बैटल 1526 1526 में है, तो आप लगाएंगे, नहीं आता तो नहीं लगाएं। वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप सोचेगा कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आपका मैथमेटिक्स और थोड़ा रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन बस, सिर्फ और सिर्फ, वो भी नंबर सीरीज। अभी मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा इस चीज़ की कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ बेसिक आना चाहिए, स्टार्टिंग का आपको बेस पता हो कि बेस से क्वेश्चन कैसे होता है। आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर का टाइम 90 मिनट है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो जितना ज़्यादा हो सकता है जीएस पर और रीजनिंग पे फोकस करें। अगर रीजनिंग और जीएस आपका क्लियर है, परफेक्ट है, तो आपका सिलेक्शन 100% है। दूसरी बात एक ये है कि ऑफलाइन बंद होने से नुकसान ये हुआ है कि ऑनलाइन में मार्केटिंग, जब मैंने एमबीए किया था तो मार्केटिंग की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है कि आप कम पैसों में कितना ज़्यादा दे सकते हैं, वो ही प्रोडक्ट चलेगा। और आपने देखा होगा किसी ने 200 घंटे का कोर्स है, कोई 300 घंटे का कोर्स है, और डेली 8 घंटे की क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही है। सर 8 घंटे की क्लासेस ऑनलाइन पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में आप क्या कर पाओगे? आपको रिवीजन का टाइम कब मिलेगा? और किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का एकमात्र पॉइंट है कि आप कितना ज़्यादा रिवीजन कर पा रहे हैं। डाइजेशन महत्वपूर्ण है कि आप डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं। मेन बात खाने से ही नहीं है कि खा लो, डाइजेशन कितना है। सेम चीज़ है कि अगर आपने एक बुक पढ़ी लेकिन उसका रिवीजन आपने 4 बार किया है, तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है बेहतर परफॉर्म कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो अगर आप कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे हमसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन समय मत बिताएगा। उसके कई कारण हैं, वो हम संडे को डिस्कस करेंगे। वो सब कुछ जो है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो बात आती है अब कैसे पढ़ें। ये सब चीज़ मैंने आपको बताई, अब बात आती है कैसे पढ़ें। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि हमसे क्यों पढ़े। हमने ऐसा स्पेशल क्या है कि आप पेड कोर्स छोड़ के, या छोड़ने की बात नहीं है, कि आप हमारे साथ क्यों जुड़े।
विश्वास बड़ी चीज़ है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि हम क्यों लेट हो गए और क्यों हम जो है इतना ज़्यादा डिटेल एनालिसिस के साथ में चीज़ों को कर पा रहे हैं। आप ऑन कीजिएगा। कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं और आप कहीं भी पढ़ रहे हो, दो चीज़ों में बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक वो होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है अपनी और मोस्टली जो है कंप्लीट कर चुके हैं, एक वो हैं कि जो अभी भी कहीं ना कहीं भटके हुए हैं कि एक तरफ इधर से कर लो, दूसरा सिलेक्शन आप इधर से ले लो। कोई नहीं, चलने दो आप, जो है ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी बाद में चेक कर लें, मेन चीज़ ये है, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम को या जीवन में एग्ज़ाम क्या कोई भी चीज़, अगर किसी की रणनीति है, स्ट्रेटजी, 1526 में लड़ाई हुई पानीपत की, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। मात्र बाबर 15,000 की सेना थी और उसकी 1 लाख के आसपास सेना थी। क्या कारण था कि 15,000 और बाहर का व्यक्ति आगे जो है उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। सेम पॉइंट ऑफ व्यू रणनीति, अगर आपकी प्लानिंग बेहतरीन है तो आपका 50% सिलेक्शन वहीं पे हो जाता है। इसी वजह से पानीपत का बैटल जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, बाबर विजयी हो पाया। उसने एक, अगर आप जब इतिहास पढ़ाने का अगर मौका मिला तो उसमें एक चीज़ थी कि तुलगमा युद्ध नीति, उस चीज़ ने पूरी भारत की इंडियन हिस्ट्री बदल के रख दी। तो खैर बात आते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि दिल्ली पुलिस के लिए आप कैसे हैं। हम जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हमारी स्टार्ट होगी मंडे से सोमवार को, और ये हमारा टाइम टेबल है। प्रतिदिन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट के बावजूद जब ऑफलाइन अगर खुल गया नवंबर से पहले, तो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो हमें एक डेली की हमने वर्कशीट बनाई है, जो वर्कशीट आपकी जो हमारा जो हमने सुबह दिन में पढ़ाया उसके 50 या 30 या जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। वो अगर आप हमें रिटर्न में करके देंगे तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिल्ली पुलिस की कोचिंग देंगे ऑफलाइन में। ये हमारा स्पेशल है कि दिल्ली पुलिस के लिए हम कर रहे हैं। कारण है कि अगर सही डायरेक्शन से पढ़ाया जाए तो सिलेक्शन शायद मुझे पता है कि 100% होता है। सिलेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बात है कि आप पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ें हैं। आप ऊपर करना जरा इसको थोड़ा। तो मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मंडे से डेली एक 9 बजे सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को हमने दो चीज़ों में बांटा है। करंट अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स हैं दो चीज़ों में हैं। वो पिछले मोस्टली जो है 1 साल हो गया है, चूँकि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, और 1 साल का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी वीडियो जो होगी वो 30 मिनट्स की होगी, 30 मिनट की होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की हम ड्यूरेशन नहीं रखेंगे। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होंगे उसके लिए हम जो जनवरी का मंथ है, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में शुरुआत के 15 मिनट में आपका जनवरी का करंट अफेयर होगा, और बाद के जो है 15 मिनट या 10 मिनट जो भी होंगे वो बाद के 15 और 10 मिनट होंगे आपके जो उस दिन का है, स्पेसिफिक दिन का है करंट, ठीक है। सेम डे, ठीक है। दूसरी बात में क्या आपको यहाँ पे बताना है कि जो जीएस का पोर्शन है, सामान्य अध्ययन, वो आपका 50 नंबर का है। और 50 नंबर को जो एमटीएस के पेपर्स हैं या जो एसएससी लेती है उसने जो डिवाइडेशन किया है वो डिवाइडेशन है आपका ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल क्या है कि ट्रेडिशनल में आपके आ गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें। और नॉन ट्रेडिशनल में आता है आपका स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक प्लस करंट। और दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन के लिए स्टैटिक और करंट का जो रेशो गवर्नमेंट का है वो है आपका 20 to 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पोर्शन से हैं और करीब 25 के पोर्शन आपका यहाँ से हैं। और इसमें आपको देखना दो ही चीज़ें पढ़नी है, स्टैटिक और करंट। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड पीसीएम 3-3-6-7 आपको चीज़ें पढ़नी है। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आपका मेन उद्देश्य जो है सिलेबस पूरा करना, पीएचडी करना नहीं है, आपका मेन उद्देश्य सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन के लिए इसी वजह से रणनीति महत्वपूर्ण है। कोई भी बड़े काम, इतिहास उठा के देखो, इतिहास पढ़ने का तरीका जैसा है कि भैया फैक्ट याद कर लिए, इतिहास है कि आप उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करो कि कैसे वो चीज़ हो पाई। तो आप जो है फोकस करो यहाँ पर, इस पॉइंट पर। 20 क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से होंगे।
तो जो मैं बताया कि हमने स्पेशल क्या किया, प्रतिदिन जो 9 बजे क्लास मिलेगी आपको, स्टार्टिंग के 15 मिनट में जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी के करंट अफेयर, और बाद के 15 मिनट उस दिन का करंट अफेयर होगा। ये तो हमारी रणनीति रही आपकी करंट अफेयर्स के लिए, और करंट अफेयर्स का पोर्शन मैं लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण है, जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, नाम सामान्य है लेकिन किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जनरल ना होकर ये बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट हो गया है। अब जनरल स्टडीज़ 2 तरीके से हैं, कक्षा 12 का पेपर है, और एग्जामिनर ने स्पष्ट बोला है कि जो कक्षा पेपर का स्तर होगा वो आपका मैट्रिक लेवल का होगा, कक्षा 10 का होगा, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ये नहीं कि आप जैसे कि अभी एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है उस पर उन्होंने करंट अफेयर में एक वीडियो डालती है शास्त्रीय नृत्य की, आप देखना उसमें 45 मिनट का सेशन है, वो 45 मिनट की क्लास है, और सिर्फ जो है शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस जो पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया है 45 मिनट, उसमें से 2 मिनट का जो सेशन है वो कंप्लीट है कि भैया दिल्ली पुलिस के लिए, बाकी आपका पीसीएस स्तर से भी ऊपर है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सर सिलेक्शन के लिए, व्हाई आर यू गोइंग फॉर द पीसीएस? देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके। तो बात करते हैं हम हमारे लेवल की, जो हमने स्टडी किया है, हम क्या कर रहे हैं। 10 बजे क्लास होगी आपकी मंडे को इतिहास, और हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो कंप्लीट हमने रणनीति तय की है डे की, हर दिन की, प्रतिदिन की, ये नहीं कि आपका सिलेबस आज आपने जो है प्राचीन इतिहास पढ़ लिया फिर आधुनिक इतिहास पे चले गए, ठीक है। 25 अक्टूबर ये डेट आप याद रखिएगा, 25 अक्टूबर को हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट सिलेबस 2 दिल्ली पुलिस का है, और इसी वजह से हमने जो है 50 चीज़ें रखी हैं। 50 जो बच्चे हैं उनको हम जो है फ्री पढ़ाएंगे, क्यों कि हम चाहते हैं कि एक बार की सिलेक्शन, बहुत से आदमी को होगा कि यार सर 25 अक्टूबर तक कैसे हो जाएगा। सर एग्जामिनेशन का सिलेबस इसीलिए दिया जाता है कि आप उसके दायरे में रह के पढ़ें। ऐसे तो जो है पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता, सेम सब्जेक्ट है, आप उसमें पीएचडी भी करते हैं। बात यहाँ से सिलेक्शन की है, और कक्षा 12 के स्तर पर ले रही है। अगर आपसे जो है उसे डीप में पूछना होता तो कांस्टेबल के एग्जाम के लिए योग्यता आप में भारत सरकार ग्रेजुएशन रखती, कक्षा 12 क्यों रखी है? उन्होंने क्यों स्पेशल लिखा है कि आपका पेपर कक्षा 10 स्तर का होगा। तो जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं वो भारत सरकार फॉलो करते हैं, इवन आईएएस के एग्जामिनेशन में भी। अगर कोई आईएएस वाला देख रहा है तो आपने देखा होगा, आपके भाई बंधु कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी होती है कि एनसीईआरटी पे कमांड, ठीक है। तो हमने वहाँ से जो है चीज़ें सारी डेराइव की हैं, करीब 15-20 दिन में हमने पूरा डिटेल एनालिसिस करके किया है कि एक दिन में हम एक टॉपिक करेंगे, और उस टॉपिक के बाद आप लुसेंट की जो बुक है ऑब्जेक्टिव, उसके क्वेश्चंस लगा के देखना कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं, या हम ऐसे ही कह रहे हैं। क्योंकि प्रमाणिकता नौकरी आपको चाहिए, और प्रमाणिकता आपको खुद करनी पड़ेगी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक दिन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरा डिटेल है आपका, ये पहले वीक का मैंने बना दिया मंडे से। बाकी आपको हमारा जो फेसबुक पेज है मीनिंगफुल स्टडी के नाम से, जो फेसबुक पेज है मीनिंगफुल स्टडी, इस पेज पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप इसको फॉलो कर लेना। हर एक वीक का शेड्यूल आपको जो है संडे को अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरे दिन क्लास होगी आपकी भूगोल की। भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, हिंदी में आपके जो पड़ोसी देश हैं, सीमा है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। जो पिछले जो है अध्ययन किया है हमने 2014 से लेके 2018 तक के पेपर, 19 तक के पेपर हैं एमटीएस के, और 10+2 एक स्टेप अप लिया है हमने, जो एसएससी सीएचएसएल होता है 10+2 का, उनकी सारी एनालिसिस करके जो हमने किया है उस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तीसरे दिन फिर आपकी क्लास वेडनेसडे को बैठेगी वैदिक सभ्यता, फिर भूगोल में जो भारत की स्थिति सेम चलेगा, उसके बाद में फिर आपकी क्लास होगी उत्तर वैदिक काल। इस तरीके से हमारा पूरा शेड्यूल है। उसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ आती है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अंकगणितीय योग्यता। बाकी मैं टीम को आपको डिस्क्राइब करूंगा दूसरी वीडियो में, पूरी टीम का इंट्रोडक्शन। एक सुनील सर हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स का पोर्शन लेंगे फिलहाल, और बड़ौद के लिए तो उन्होंने जो है काफ़ी, आप उनको जब देखेंगे तो आप उनसे जाने पहचाने महसूस करोगे। जो बड़े 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बड़ौद के, उन्होंने उसमें पढ़ाया है मैथमेटिक्स, सुनील सर। प्रतिशत के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, 3 क्लास में हम प्रतिशत खत्म करेंगे, और गारंटी के साथ में एक एनालिसिस हम जब पेपर हो जाएगा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का, एक एनालिसिस उसकी हम जरूर करेंगे, क्या हमारे पढ़ाई हुए में से आया। बात ये नहीं है कि आप 300 घंटे पढ़ा के बोलते हो कि सर हमारे पढ़ाई में सब कुछ आया। हम आपको मिनिमम टाइम में जो पढ़ाएंगे उसमें से पेपर आना बड़ी बात है। एक आदमी 300 बुक्स पढ़ रहा है और वो कहता है कि सर मेरा पढ़ाया हुआ पेपर आ गया पूरा का पूरा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स की डिटेल आपको वही बता देंगे सर, सुनील सर, जैसे क्लास स्टार्ट होगी वो सब बता देंगे। तीसरी चीज़ रीजनिंग।
रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको करना है 30 मिनट। मैं बाद में एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि 2 काम आपको करने हैं, चाहे आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं, और जो सिलेक्शन का रास्ता है आपका वहीं से गुजरेगा। रीजनिंग के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर से। एक दिन कैलेंडर है, फिर दूसरे दिन भी कैलेंडर है, तीसरे दिन कैलेंडर की प्रैक्टिस होगी। जो प्रैक्टिस के लिए हमने क्या है कि जो MTS, SSC, CHSL और SSC का जो सीजल एग्जामिनेशन है, स्पेशल हमने वहाँ से बुक बनाई है पूरा कलेक्शन करके। केवल और केवल 2014 से लेकर 2019 तक के करीब करीब जो क्वेश्चंस हैं सभी के सभी, उन्हीं क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है और वहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि वो करंट ट्रेंड में है, जो एग्जामिनेशन में पूछ रहा है वहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पूछने का उसका माइंडसेट क्या है, और सेम क्वेश्चन रिपीटेशंस आते हैं। आपने देखा होगा SSC तो कुख्यात है रिपीटेशन पेपर के लिए, SSC सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। अगर आप CGL के मेंस स्तर तक पहुँचे तो मैथ के करीब 20 सवाल तो आपके डायरेक्ट आप आंसर लगाते हैं। तो ये आपके रीजनिंग की है। और रीजनिंग के लिए हमने एक चीज़ और स्पेशल किया कि शाम के टाइम आके 5 बजे एक क्लास आएगी, जो रीजनिंग का पेपर होगा एज इट इज उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसमें हमारे गगन सर हैं, वे आपको जो है कंप्लीट आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्वेश्चंस का जो एक तरीका है एग्जाम में सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से एक बार सोचना चाहिए। लॉजिक अगर आ गया आपका, क्योंकि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग टोटल ब्रेन पे आधारित है, आपकी तार्किक क्षमता, और तर्क कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ब्रेन से। तो आपका अगर सोचने का तरीका एक बार बेहतर रहेगा तो रीजनिंग इज नथिंग, रीजनिंग जस्ट लाइक ए नॉर्मल सब्जेक्ट। तो ये हमारी रीजनिंग की है। और इसके बाद में स्टैटिक एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर 10 नंबर का है। कंप्यूटर के लिए जो आपका एप्टेक कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर सबसे पुराना है ब्लॉक का, जो वहाँ पे सर टीच करते हैं। क्या नाम है उनका? संदीप सर। आपको संदीप सर जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं कंप्यूटर के, चूँकि वे करीब 10-15 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर साइंस उन्होंने बीटेक किया है। उसके बाद में वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर। वीक में एक क्लास होगी, चूँकि 10 का है और केवल 8 ही टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे, और उसमें भी आप तो फेमिलियर होंगे। जो आपको पढ़ना है MS ऑफिस, MS पावरपॉइंट, ये आपके सिलेबस में दिया है SSC ने। ये वाली क्लास स्पेशल लेंगे आपके संदीप सर, कंप्यूटर वाला। ठीक है सर। बाकी का ये हमने टॉपिक बनाया। जो सबसे बड़ा टॉपिक है आपका स्टैटिक, कि सर स्टैटिक क्या पढ़ें। तो स्टैटिक अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो स्टैटिक मोस्टली तो है आपका ज्योग्राफी से स्टैटिक कनेक्ट है, और बाकी थोड़ा थोड़ा पोर्शन जैसे कि पहले गवर्नर जनरल, पहले प्रधानमंत्री, कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी से है आपका स्टैटिक। जितने भी साइकी के जो कोर सब्जेक्ट हैं, आपका फिलोसफी कह रहा हूँ, आपका जो पॉलिटी है, राजनीति शास्त्र, आपके सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ से स्टैटिक का पोर्शन उठाया गया है। तो पहली जो हमारी क्लास होगी वो होगी आपकी राष्ट्रीय पार्क में वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरी क्लास आपकी शास्त्रीय नृत्य व संगीत, ये होगी आपकी ट्यूसडे को। तीसरी क्लास प्रमुख पर्वतमाला व स्थिति। चौथी क्लास प्रमुख नदियाँ, उद्गम व अवस्थिति, प्रमुख बांध व नदी। ये आपका क्लास का शेड्यूल है और डेली का शेड्यूल होगा आपका। और कोशिश की जाएगी कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली पुलिस के, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा ये टॉपिक जो है ये IAS में भी सेम है, IAS में भी सेम है, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं कुछ डीप महत्व होता है, वो आपके काम का नहीं है। जो काम का है इंडिया में और किसी न किसी वजह से चर्चा में है हाल फिलहाल में, और जिसका कुछ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। इस तरीके की क्लासेस होगी आपकी करंट अफेयर्स की। आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारी 2 सीरीज तो आप एक्चुअल में देखना जरूर, कि स्टैटिक और आपका करंट अफेयर्स, कुछ ना कुछ आपको एक स्पेशल मिलेगा और वास्तविकता में पता चलेगा तैयारी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये तो हमारा शेड्यूल है। अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप नंबर है 85 86 81 0043, 85 86 81 0043, या फिर आपका मीनिंगफुल हिस्ट्री जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, आप ये ले सकते हैं। ये 3 नंबर हैं हमारे। इन 3 नंबर पे आप जो है किसी पे भी व्हाट्सएप फैसिलिटी है इन तीनों पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, और आप फेसबुक पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको जो बता रहा था, ये तो आपका सिलेबस हो गया। मंडे से क्लास रेगुलर होगी। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। अब इसको रिमूव कर दो, जरा इसको रिमूव कर दो। तो जो मैं बता रहा था, हाँ, कि जो चीज़ आपको करनी है, तो सर आपको जो है 2 चीज़ें करनी है। रीजनिंग में एक टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, और ये मात्र कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज ना कह के इस टॉपिक में आपके 8 नंबर छुपे हैं, 8 से लेके 10 नंबर तक। अब बहुत से विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर 25 नंबर की टोटल रीजनिंग है, आप 8 से 10 इसी में कह रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम्पल के लिए राम का कोड 1 2 3, तो आर्म का कोड क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा इसी में आता है नंबर सीरीज, आपको नंबर सीरीज में पूछ लिया कुछ भी, ठीक है। एक होता है आपका लुप्त संख्या निकालना, कोई भी सीरीज दी गई है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ये वाली चीज़, ठीक है। एक आपका फिगर देगा, फिगर में आपको जो है वो नंबर सीरीज ही, बस आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। उसने थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, और यहाँ पे आपको कुछ बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी है कुल मिला के 7-8 पैटर्न बनते हैं इसके। और सबसे कठिन जो है, बाकी सभी क्वेश्चन तो सब कर ही लेंगे, जो सबसे कठिन है आपकी नंबर सीरीज। अगर आपने लॉजिक्स किए हुए हैं क्लियर एक बार तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। 30 मिनट आपको डेली अपने ब्याह पे कोई भी एक बुक ले लो, यहाँ हम आपको एक सीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें जो पुराने क्वेश्चन हैं सभी 2014 से लेके 2019 तक के SSC के, उसकी जो है हमारे पास में सीरीज हमने जो देखा है इससे रिलेटेड टॉपिक से 1015 क्वेश्चन है, 1015 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है जो सिर्फ SSC ने पूछे हैं। आप 30 मिनट डेली ये कीजिएगा। आपका सिलेक्शन जब होगा जब आप दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा गुजरेगा आपका यहाँ से, जिसके नंबर कटेंगे रीजनिंग में नंबर कटेंगे आपके सीरीज में या कोडिंग डिकोडिंग में। वो इसलिए कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आप उस पैटर्न से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। आपने कहीं भी रीजनिंग की क्लासेस की होगी, मैक्सिमम 1 या 2 क्लासेस में आपकी सीरीज़ खत्म हो जाती है, उसके बाद भी आप सीरीज़ नहीं कर पाते। यही कारण है कि प्रैक्टिस। अगर आप दिल्ली पुलिस सिलेक्शन चाहते हैं तो वास्तव में आप 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा, ये और कुछ नहीं करना आपको। बाकी का चीज़ हम बताएंगे, ये वाली चीज़, ठीक है। इससे अलग एक चीज़ जो दूसरी चीज़ आपको करनी है, भले ही आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारे से पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, अलग विषय वस्तु है। जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है कि स्टैटिक पोर्शन कम से कम 15 मिनट डेली, जो लुसेंट बुक है आपकी, लुसेंट, उसमें बाद में इंग्लिश में मिसलेनियस और हिंदी में एक पोर्शन है विविध। सर विविध का आपका कंठस्थ होना चाहिए पूरा पोर्शन, और यकीन मानिएगा अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं तो आप विदिन 25 डेज, जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा, आप उससे कम से कम 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और जब चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे पेपर के बाद में, तब आप देखना कि यहाँ से आपको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है। ये 2 चीज़ आपको अपने ब्याह पे करनी है डेली, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन। बाकी आनंद तो आता ही रहेगा, जीवन चलता रहेगा। तो अभी और अगर कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी क्वेश्चन है, आप दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और दूसरी एक स्पेशल चीज़ हमने जो है, जिस वजह से हम लेट हुए हैं वो मैं भूल गया था, हमने चलाया है एक मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट मतलब वैसे सभी ने चलाए हुए हैं, पूरे रिसर्च के साथ में हमने मॉक टेस्ट हैं। कोई भी क्वेश्चन करंट का आपका कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ, प्लीज़ आप उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इस पर हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और पूरी टीम करीब 20-25 दिन से इसी काम पे है। पूरी रिसर्च के साथ में जो मार्केट में कोर्स अवेलेबल हैं उन सब की रिसर्च और बाकी सब कुछ काम करने के बाद में आप एक बार जो अपने टेस्ट सीरीज पे काम किया है वो दिखाओ एक बार जरा। तो आप मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा। मॉक टेस्ट आपके 2 तरीके से होंगे। संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट होगा, एक टेस्ट फुल सिलेबस का होगा और दूसरा टेस्ट जो हमने वीक में पढ़ाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जो हमने एक सप्ताह में पढ़ाया सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। तो जो ये मॉक टेस्ट है, ये हमारा जो पूरा फ्रंट पेज पे है, ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्ञानकुंज, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे यहाँ से और दिल्ली स्टूडियो से चलेंगी। दिल्ली स्टूडियो से जो क्लासेस चलेंगी वे आपकी जो बड़े लेवल के एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए चलेंगी, ठीक है। बाकी के लिए ये वाली चीज़ें, मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम कुछ और जगह काम कर रहे थे, फिर हमने बड़ौत में इनिशिएटिव लिया। तो जैसे कि ये पूरा सिलेबस है आपका, 15 नंबर का ये है, कंप्यूटर 10 नंबर का है। आप इसका जो मेन बॉडी है वो दिखाओ, ये आप ये देखना पूरा टू द पॉइंट आपका बनाया हुआ है एकदम सिलेबस के हिसाब से। जीएस वाला पोर्शन खोलो, जीएस वाला देख, नीचे चलो। और मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिस पे हमने काम किया है, और नीचे चलो, जिसमें करंट के क्वेश्चंस हैं, करंट का क्वेश्चंस नीचे करो, करंट आएगा। हाँ देखो, एक मिनट आप इस बात से लगा सकते हो कि वास्तविकता में काम किया है या नहीं किया है।
फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला टॉप 10 में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? पिछले वीक का है, पहले ही वीक का है, हाल ही में जो है अक्षय कुमार जो है टॉप 10 में आए हैं। ठीक है, उसके बाद में भी राहत इंदौरी साहब, सभी ने राहत इंदौरी की वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो शायरी सुननी होगी। राहत इंदौरी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अभी का उन्हीं में हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। आप देखेंगे बिल्कुल अपडेटेड टेस्ट सीरीज है मार्केट में, इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज शायद ही कोई हो, मुझे लगता है, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, क्वेश्चन कट पेस्ट ने लिए हैं। दूसरी बात जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो होगी बात हमारी टेस्ट सीरीज़ की। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रखे हैं, एसएससी जो है वो करती है रिपीटेशन। तो पुराने जो 2014 से लेकर 2019 तक के पेपर है, हिस्ट्री से 1176, इतिहास से 1176 क्वेश्चन जो है 1176, ये क्वेश्चन ऐसे पाए गए हैं कि जो काफ़ी बार जो है आपके क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। दूसरा भूगोल, इसमें आपके जो क्वेश्चन मिले हैं हमें 847, 847 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक से ज़्यादा कई पेपर में रिपीट हुए हैं। इसी तरीके से पॉलिटी में राजनीति शास्त्र जिसको बोलते हैं आप, राजनीति शास्त्र, संविधान भी इसी में है, उसमें 724 क्वेश्चन है, 724 क्वेश्चन है। और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इसमें जो क्वेश्चन मिले हैं 542 क्वेश्चन। और ये सब वे हैं जो पुराने 5 साल में एसएससी ने पूछे और जो रिपीट हुए हैं। ये आपको सभी टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आप रिवीजन कर पाओ, आप इनसे फेमिलियर हो जाओ। एक बार अगर हम आपको देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी पेपर में 4 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के दे दिए, इस तरीके से हमने करके पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, प्लीज़ एक बार टेस्ट लगा के देखिएगा और खुद क्वालिटी चेक कीजिएगा कि वास्तविकता में कुछ काम हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट नोट पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, आप एक बार हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। और उसके बाद हम मंडे से क्लासेस का शेड्यूल स्टार्ट होगा, थोड़ा भी काम रहा हुआ है तो मंडे से आपकी रेगुलर क्लास होगी, जो टाइमिंग दिया हुआ है सेम टाइम पर आपकी अपलोड हो जाएगी। एक दूसरी बात जो मैं विशेष नोट पे कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे पुराने टाइम में रोटी कपड़ा मकान होता था, आज के टाइम में 3 चीज़ें चली हुई हैं। अब थोड़ा लाइटर मूड में कि शेयर, सब्सक्राइब और एक चीज़ होती है वो लाइक। ठीक है, तो लाइक तो भले ही बात की बात है पर आप शेयर कीजिएगा ताकि जो 1000 की आपकी लिमिट है, 1000 सब्सक्राइब जैसे हमारे हो जाएंगे हम लाइव क्लासेस करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए बाध्यता है कि हम 1000 से पहले लाइव नहीं जा सकते और हमारा उद्देश्य ये है कि हम बढ़ोतरी में कुछ एक बेहतर शिक्षा दे पाएँ। प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक बार पेज जो हमारा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइब के बाद में हम नहीं कहेंगे कि आप जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और लाइव क्लास का समय एक अलग ही होता है। ऑफलाइन से बेहतर वैसे शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लाइव का इंटरेक्शन होता है ना, दैट इज ऑसम। ओके, तो अभी इसको बंद करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी जो भी देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं आप में ललक है एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और आप जरूर अपने सपनों में सफल होंगे। ओके, गुड बाय।